Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light reflection. This numerical is based on convex mirror, image formation in convex mirror. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए आज इसका मैं वीडियो बना रहा हूं और जल्द ही आप तक ये शेयर कर दिया जाएगा। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happened as the needle is moved farther from the mirror. I am again repeating my statement. Now what is this numerical? A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happened as the needle is moved farther from the mirror. तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? सॉल्यूशन। वो क्या कह रहा है हमें, आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, दिस इज द convex mirror and this is the principal axis and this is the pole P. वो कह रहा है कि एक 4.5 सेंटीमीटर की जो नीडल है उसको हमने 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर रखा गया है। इस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब कन्वेक्स मिरर की आप सबको पता है जो फोकस पॉइंट है वो किस साइड होता है, इस साइड होता है। इट मींस जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ होती क्या, आप सबको पता है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। Now, where is the focus point of the convex mirror? In this point, on the right side of the mirror. It means जो focal length है वो पॉजिटिव होगी, तो प्लस 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक नीडल रखी गई, दिस इज द नीडल, जिसकी हाइट मैं h ले लेता हूं जो कि 4.5 सेंटीमीटर है, और ये नीडल यहां से कितनी दूरी पर रखी गई है, 12 सेंटीमीटर पे। अब इसका मतलब मैंने आपको बताया था एज पर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन कि अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हाइट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब h आपको गिवन है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर प्लस का। और आप ध्यान से देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो अब आप ध्यान से देखिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप पोल से चलेंगे, तो जब आप पोल से चलेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो पोल से जब आप इधर को चलेंगे तो लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। आप कैसे चल रहे हैं, ऐसे, पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो u की वैल्यू नेगेटिव एज पर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं और पोल से अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं और आप लाइट को अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब u की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट किस साइड है, इधर। लाइट कैसे आ रही है, ऐसे। आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि पोल से डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। तो u की वैल्यू होगी -12 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये चीजें गिवन है, दीज टर्म्स जो है ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, लोकेशन ऑफ द इमेज, ये फाइंड आउट करना है। लोकेशन ऑफ द इमेज मीन्स आपको v फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब v कैसे फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन, m निकालना है आपको। तीसरा, इमेज की हाइट भी निकाल लेते हैं, चलो h डैश भी निकाल लेते हैं।
तो ये तीनों चीज़ें अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। अब आप पढ़ चुके हो मिरर फॉर्मूला, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मिरर फॉर्मूला इट इज गिव्स द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एट द फोकल लेंथ f। तो क्या रिलेशन है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v है आपके पास इमेज डिस्टेंस, u है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है आपकी फोकल लेंथ। तो v कैसे निकालेंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नाउ व्हाट इज f? दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u कितना है? माइनस 12 सेंटीमीटर। तो यहां से 1/v आ गया आपके पास 1/15 प्लस 1/12 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 15 और 12 का एलसीएम में 16 ले लेता हूं, तो इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 5 दैट इज 9/60 सेंटीमीटर। तो v आ गया आपके पास 60/9 सेंटीमीटर, इट मीन्स 6.7 सेंटीमीटर। और कौन सा साइन आया? प्लस का। तो v की वैल्यू कितनी आई? प्लस 6.7 सेंटीमीटर। अब प्लस 6.7 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज है वो यहां कहीं बनेगी। मींस इसका मतलब पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। प्लस 6.7 सेंटीमीटर इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड at 6.7 centimeter behind the mirror and it is virtual and erect। प्लस 6.7 सेंटीमीटर हमें क्या बता रहा है कि जो आपकी इमेज है वो मिरर के इस साइड बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और पॉजिटिव साइन हमें बता रहा है कि इस साइड बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेकंड, v हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन आप सबको पता है, इट इज टू बी डिनोटेड बाय m। फॉर्मूला होता है h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ये फॉर्मूला होता है। वेयर h डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि आपको गिवन है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, जो कि आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पुट इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो m कम्स आउट टू बी h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। नाउ व्हाट इज v? दैट इज 6.7 माइनस 6.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u, दैट इज माइनस 12 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो m कम्स आउट टू बी कितना आएगा? 0.558। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो एक काम करते हैं, m निकल गया, v हम फाइंड आउट कर चुके हैं, m भी हमने निकाल लिया। नाउ h डैश, नाउ व्हाट इज h डैश? तो h डैश बाय h इज इक्वल टू 0.558। तो h डैश इज कम्स आउट टू बी h इंटू 0.558। Now what is h? That is the height of the object, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 0.558, इसको सोल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी 4 5 या 25, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो प्लस का निशान आएगा आपके पास, प्लस का साइन, प्लस 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है आपकी वो आपको स्मॉलर साइज की मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट कितना था? 4.5 सेंटीमीटर का था। इमेज कितनी मिलेगी? 2.5 सेंटीमीटर की मिलेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन
एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब जैसे जैसे नीडल को आप इससे फार्दर करोगे, एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, तो जो इमेज है वो भी अवे होनी शुरू हो जाएगी और स्मॉल साइज की होनी शुरू हो जाएगी। द इमेज ऑफ द हाइट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एज द needle is moved farther from the mirror, the image is that the image of the needle is moving away from the mirror till it at F, and the size of the image is decreasing। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या था, what happened as the needle is moved farther from the mirror। अब जैसे ही इस नीडल को हम दूर लेके जाना शुरू करेंगे मिरर से, what happened, इमेज भी आपकी इससे दूर होनी शुरू हो जाएगी और फोकस तक जानी शुरू हो जाएगी टिल इट रीचेस टू द पॉइंट एफ, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और साइज क्या होगा उसका, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना था, 4.5 सेंटीमीटर का था, इमेज कितनी बनेगी, 2.5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये जो जितना भी इसमें हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज वी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.7 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.558 और एच डैश भी हम निकाल चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, अगर आप मेरे चैनल अगर आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।